Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 27. So here the question is, use the periodic table to answer the following questions. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा, periodic table को यूज करके आपको इसका आंसर करना है. ठीक है, चलो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. ए पार्ट में आपसे पूछा है Identify an element with 5 electrons in the outer subshell. क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा बहुत ध्यान से. आपसे पूछा है आउटर सबशेल में, ना कि शेल में. ठीक है, अगर शेल में पूछता तो हम सारे के सारे शेल में बात करते, चाहे वो s ऑर्बिटल में हो. अगर आपसे शेल में पूछा जाता तो हम चाहे वो s ऑर्बिटल में होता, चाहे वो p ऑर्बिटल में होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं जो n शेल में है. राइट, आपसे पूछा है बेटा आउटर सबशेल. देखो बोला है पीरियोडिक टेबल यूज करने के लिए, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ये पीरियोडिक टेबल. आउटर सबशेल का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पर ये है p ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते है ना, p ऑर्बिटल में आ सकते हैं, तो हम p ऑर्बिटल्स में चेक करेंगे. किस में होंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ग्रुप 17 में. 17 चेक करो. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बेटा, 2s2 2p5, क्लोरीन की 3s2 3p5, ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5. तो जो आउटर सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट बताना था, हम तो पूरा ग्रुप बता सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर आएंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आप नाम लिख दीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np5. This is general outer electronic configuration for group 17 elements. Clear? अगर हम यहाँ पर बात करें आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा है आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है आउटर सबशेल मतलब p सबशेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 5. क्लियर, ये वाली बात समझ आई. ओके, अब चेक करेंगे बेटा बी पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट that would tend to lose 2 electrons. कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे. कौन है बेटा, किसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, है ना. यहां पर देखो ये है ग्रुप 2 एलिमेंट्स. अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके फायदा क्या हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जो एलिमेंट है वो एक्वायर कर लेता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसीलिए वो स्टेबल हो जाता है. और सबको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो स्टेबल होने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से लूज कर सकता है. उसकी टेंडेंसी है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. क्लियर, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम आंसर लिख पाएंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ग्रुप 2 एलिमेंट्स में कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. राइट, तो इन वाले एलिमेंट्स की, इन मेटल्स की टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. क्लियर बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर, ये होंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ग्रुप 2 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक्वायर कर लेते हैं नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है बेटा, तो यहां पर ग्रुप 2 लिख दिया आपने. लिख सकते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, और आपको तो एलिमेंट का नाम बताना है ना. वैसे तो एक एलिमेंट का नाम पूछा है, बट आप काफी सारे बता सकते हैं. कौन कौन हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. क्लियर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2. जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, एक्वायर कर लेगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, 2 पार्ट्स हमें समझ आए. ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा पार्ट सी. क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कौन करेगा बेटा, किसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल हो जाएगा. राइट, तो पीरियोडिक टेबल में यहां पर चेक करेंगे कौन गेन कर सकता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन. क्यों, क्योंकि देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो हम लिखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उनकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके स्टेबल होने की. राइट, तो यहां पर हम लिखेंगे अपना आंसर. सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप 16. ग्रुप 16 कौन है, ऑक्सीजन फैमिली. कौन कौन हो सकता है यहां पर, आंसर में क्या लिख सकते हैं आप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एटसेट्रा. राइट, यहां पे बेटा ग्रुप 16 की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये हो जाएगी ns2np4.
इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएगा। क्लियर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। आपको आइडेंटिफाई करने हैं बेटा ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स, जिनमें मेटल हो, नॉन मेटल हो, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, देखो अगर हम बात करें बेटा मेटल्स की, तो ग्रुप 1 में मेटल प्रेजेंट है, राइट। हाइड्रोजन जो है वो भी ग्रुप 1 में आता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है गैसियस फेज में। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका एक आंसर हो जाएगा ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है एक नॉन मेटल जो कि गैसियस फेज में प्रेजेंट है, और इसके अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं यहां पर चेक करेंगे कौन कौन है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है, ये सब है सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, बात समझ आई? ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा ऐसा ग्रुप जिसमें मेटल, नॉन मेटल भी हो और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट भी प्रेजेंट हो रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन होगा, वो होगा बेटा ग्रुप 17। ग्रुप 17, ग्रुप 17 कौन है, ग्रुप 17 है बेटा हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां पर इस ग्रुप में बेटा साइड में चेक कर लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होती हैं, दोनों गैसेस होती हैं। ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है बेटा लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, एंड आयोडीन एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, ओके। यहां पर अगर हम बेटा मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो देखो पीरियोडिक टेबल में ग्रीन कलर से इनको शो किया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, मतलब ये क्या है, नॉन मेटल। उसके बाद नीचे ये जो है एस्टेटाइन 80, ये क्या है बेटा, दिस इज अ नॉन मेटल। और इसके बाद इसके नीचे जो एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 117Ts, ये क्या है बेटा, दिस इज अ टिपिकल मेटल। क्लियर। तो ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड भी है, मेटल भी है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन है गैसेस, ब्रोमीन है लिक्विड, आयोडीन है सॉलिड, और एस्टेटाइन क्या है, मेटलॉइड, एंड टीएस क्या है बेटा, मेटल। तो इस पार्ट के आंसर में आप लिख देंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। क्लियर, क्या बात हमें समझ आई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।